नमस्कार, मंत्र पाठी के साथ आप देख रहे हैं क्रैकिंग न्यूज और ये क्रैकिंग न्यूज क्रिकेट से रिलेटेड है। भारतीय क्रिकेट में अब कहानी बदल चुकी है, जो अब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं बल्कि मिड ऑर्डर लिख रहा है। रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली नहीं और न ही शिखर धवन। भारतीय क्रिकेट का ये नया चैप्टर लिख रहे हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे युवा। अब कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट का वर्तमान के साथ ही भविष्य भी सुरक्षित हाथों में है। जिस तरह भारत मिडिल क्लास का देश माना जाता है, उसी तरह टीम इंडिया भी मिडिल ऑर्डर की टीम बनती जा रही है। फॉर्मेट चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20, अब लगता है कि 2 से 3 विकेट गिरने के बाद ही हमारी असली बैटिंग शुरू होगी। इंग्लैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट को मिलाकर हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5 बार हमें इससे जुड़े संकेत मिले। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे और घरेलू सीरीज के मुकाबलों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कुल मिलाकर यह कहा जाने लगा है कि भले ही पब्लिक परसेप्शन और सोशल मीडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूदा दौर के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स बने हों, लेकिन ग्राउंड पर अब तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई है। अब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का जमाना आ गया है। चलिए विस्तार से जानेंगे कैसे। साल 2019 तक परफॉर्मेंस के लिहाज से भारत का पावर सेंटर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पास रहता था। वनडे और T20 में रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी होती थी और नंबर 3 पर आते थे विराट कोहली। भारत के करीब 60 मैचों में इन तीनों में से कोई ना कोई बड़ी पारी जरूर खेलता था, लेकिन 2020 की शुरुआत से स्थिति पूरे तरीके से बदल गई। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए टॉप 3 पोजीशन पर 11 खिलाड़ी आजमाए गए। इनमें विराट कोहली, रोहित और शिखर धवन भी शामिल हैं। इस दौरान भारत की ओर से 24 वनडे मैचों में टॉप 3 की ओर से सिर्फ 1 शतक ही आया है। अच्छी बात यह है कि विराट, धवन और रोहित जैसे सूरमाओं के फ्लॉप होने के बावजूद टीम इंडिया ज्यादातर मैच जीत रही है। बल्लेबाजी में इन फ्लॉप सितारों के बदले एक्स्ट्रा लोड को हमारे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उठा रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से अब तक 24 वनडे मैचों में भारत के नंबर 4 से नंबर 7 बल्लेबाजों ने मिलकर 44.91 की औसत से रन बनाए हैं। दुनिया में सबसे बेहतर औसत। इन बल्लेबाजों की ओर से 4 शतक बने हैं। इससे ज़्यादा 5 शतक सिर्फ न्यूजीलैंड के नंबर 4 से 7 तक के बल्लेबाजों ने बनाए हैं। T20 में भी यही हाल है। हमारे नंबर 4 से नंबर 7 ने 2020 से अब तक 43 मैचों में 31 की औसत से रन बनाए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत। स्ट्राइक रेट 140 का रखा है। ये इंग्लैंड के लगभग बराबर है और दुनिया के बाकी अन्य देशों के नंबर 4 से नंबर 7 की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ऋषभ पंत पिछले 1 साल से तीनों फॉर्मेट को मिलाकर टीम इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं। इंग्लैंड के इस दौरे की शुरुआत उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट में शतक बनाकर की और समापन मैनचेस्टर वनडे में तूफानी शतकीय पारी खेलकर की। पंत ने 1 जुलाई 2021 से अब तक 36 इंटरनेशनल मैचों में 1287 रन बनाए हैं। इनमें 3 शतक भी शामिल हैं। रोहित शर्मा 29 मैचों में 1144 रन बनाकर दूसरे स्थान पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप से अब तक कोई खास कमाल नहीं किया है। वहीं अब बात विराट कोहली की कर लेते हैं। विराट कोहली ने 27 मैचों में सिर्फ 851 रन बनाए हैं। इनमें 7 अर्धशतक शामिल हैं, लेकिन शतक एक भी नहीं। 1 साल तो छोड़िए, वे पिछले 3 करीब सालों से कोई शतक नहीं लगा पाए हैं। हार्दिक पांड्या फिटनेस के कारण अभी टेस्ट नहीं खेलते, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने 21 मैचों में 415 रन बनाए हैं। साथ ही उन्होंने 15 विकेट भी लिए हैं। पांड्या भारत के इकलौते ऐसे ऑलराउंडर भी बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में एक ही मैच में 50 से ज़्यादा रन की पारी खेलने के साथ ही 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। पंत और पांड्या दोनों ही IPL टीमों के कप्तान भी हैं। पांड्या ने पहली ही कोशिश IPL खिताब जीतकर अपनी लीडरशिप स्किल्स का लोहा भी मनवा लिया है। दूसरी ओर रोहित शर्मा 35 साल के हैं, जबकि विराट कोहली नवंबर में 34 साल के हो जाएंगे। यानी ये दोनों अपने अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में हैं। अगर इन्होंने अपने कुछ 2 से 3 महीनों में अपना रुतबा हासिल नहीं किया, तो पांड्या और पंत जैसे खिलाड़ी न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि पब्लिक परसेप्शन और सोशल मीडिया में भी इनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं।
इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। देखते रहिए क्रैकिंग न्यूज़।